एक अकेला बेवकूफ और एक नाजुक बैडी ने अपहरण करने और उसके पास होने के बाद एलियंस और भूतों से लड़ने के लिए एक साथ मिलते हैं। यह सब एक नियमित दिन पर शुरू हुआ जब नाजुक मोमो को उसके सोने की खुदाई करने वाले प्रेमी द्वारा डंप किया गया। हालांकि उसने उसे हिम्मत में लात मारी और उसके साथ टूटने से पहले उसे तोड़ने के लिए उसे शाप दिया। यह जरूरतमंद लड़की अभी भी उदास हो जाती है क्योंकि वह उसका पहला प्रेमी था। उसके सबसे अच्छे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, यह पूछते हैं कि उसने उस आदमी में क्या देखा। वह जवाब देती है कि वह अपने पसंदीदा अभिनेता की तरह थोड़ा दिखती थी और वह हमेशा एक अजीब मर्दाना प्रेमी चाहती थी। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कोई भी इस उम्र में एक मर्दाना प्रेमी का खर्च नहीं उठा सकता है जब लोग अपने लिंग को भी नहीं जानते हैं। बाद में मोमो गलियारों के माध्यम से खुद को खींचता है जब वह कुछ लड़कों को केन नामक एक गरीब बेवकूफों को धमकाने के लिए नोटिस करती है। मोमो गरीब बेवकूफ के बगल में एक सीट लेता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। और चूंकि बुलियां उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करती हैं, इसलिए वे जल्दी से अपने चेहरे को घुमा देते हैं। फिर वह अपने पेंटअप तनाव के साथ अपनी सीमा तक पहुंच जाती है जब अचानक बेवकूफ केन वहां आता है। वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन चिल्लाता है कि वह जानता है कि मोमो प्यार में है। मोमो उसे अपनी डेलुलु दुनिया से बाहर आने के लिए कहता है क्योंकि भले ही वह हताश हो, वह उसके जैसे किसी के लिए नहीं गिरेगी। हालांकि केन का मतलब यह है कि उसे अपनी पत्रिका में उस सामग्री से प्यार हो गया जो यूएफओ और एलियंस के बारे में बात करती है। मोमो उसे बताता है कि वह उन सभी बेवकूफ साजिश के सिद्धांतों में दिलचस्पी नहीं ले रही है, लेकिन केन अभी भी एक यूट्यूब पिकअप कलाकार की तरह लगातार है। मोमो उसे नरक को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास उसके यापिंग के लिए समय नहीं है जब वह सिर्फ डंप हो गई। वह उसे बताती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वह एक धक्का मुक्की है जो केन को छोड़कर छोड़ देती है। मोमो को तुरंत पता चलता है कि वह उसके साथ बहुत कठोर थी और माफी मांगते हुए अपनी किताब उठाती है। वह केन को बताती है कि वह एलियंस में विश्वास नहीं करती है, लेकिन भूतों में, और वह अचानक उस पर हंसने लगती है। वह कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह भूतिया हो जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद हैं। वे इस बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं कि क्या भूत वास्तविक हैं या एलियंस, और एक दूसरे को यह साबित करने का फैसला करते हैं कि वे सही हैं। रात में मोमो एक खौफनाक परित्यक्त अस्पताल में जाता है क्योंकि केन के अनुसार यह वह जगह है जहां एलियंस मनुष्यों का अपहरण करते हैं। दूसरी ओर उसने केन को एक परित्यक्त सुरंग में भेजा है, यह कहते हुए कि यह कई भूतों के साथ एक आध्यात्मिक हॉटस्पॉट है। केन घबराया हुआ है और जैसे ही वह सुरंग के करीब जाता है उसे लगता है कि सुरंग उसे अंदर खींचती है। वह मोमो से पूछता है कि क्या उसने कभी भूत देखा है। वह उसे बताती है कि वह नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि भूत मौजूद हैं क्योंकि उसकी दादी एक शमन है और उसने उससे सभी भूतों के बारे में सीखा है। उसकी दादी की वजह से जब भी वह घर से बाहर निकलती थी तो उसे हमेशा एक सौभाग्य की रस्म करनी होती थी और उसके सिर के ऊपर एक उंगली उठाते हुए स्कूल चली जाती थी। मोमो कहती है कि वह हमेशा ऐसा करने में अजीब महसूस करती थी और हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए वह अपनी दादी पर पागल हो गई कि वह उसे कुछ बेवकूफ बनाने के लिए कहे। यही कारण है कि वह अपनी दादी के साथ एक बड़ी लड़ाई थी और सौभाग्य की रस्म करना बंद कर दिया। हालांकि वह अब समझती है कि वह अपनी दादी पर पागल नहीं थी, लेकिन उन लड़कों पर जिन्होंने अपनी प्रथाओं का मजाक उड़ाया था। वह केन को बताती है कि वह हमेशा अपनी दादी की अनोखी नौकरी पर गर्व करती थी और यही कारण है कि वह भूतों पर विश्वास करना चाहती है। एक बार जब वह अपनी कहानी के साथ किया जाता है तो मोमो केन से पूछता है कि वह एलियंस में क्यों है। वह उसे बताता है कि उसे एलियंस को पसंद करने के लिए एक कारण की आवश्यकता नहीं है और वह इसके साथ ठीक है। तभी केन जमीन पर कुछ खूनी पैरों के निशान देखता है जो वहीं खड़ा है जहां वह खड़ा है। वह तुरंत यह देखने के लिए चारों ओर घूमता है कि क्या कोई पास है, और उसके आतंक के लिए एक पुराने हुकर का भूत है जो केन को बताता है कि वह उसे $2 के लिए एक हॉक तुआ दे सकती है। केन बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए उससे दूर भागना शुरू कर देता है। मोमो पूछता है कि क्या गलत है और वह उसे बताता है कि वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत में भाग गया, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने सिर्फ एक भूत नहीं देखा। मोमो उसे दौड़ना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि टर्बो दादी नामक पुराना भूत उसका पीछा करेगा और अगर वह उसे पकड़ लेती है तो वह हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। वह यह बताने में बहुत देर हो चुकी है क्योंकि भूत केन को लगभग तुरंत पकड़ लेता है और मोमो केवल कॉल समाप्त होने से पहले उसकी चीखें सुनता है और उसका सेल फोन स्क्रीन लाल हो जाती है। वह सोचती है कि केन खतरे में है और उसकी मदद करने के लिए भागता है जब अचानक इमारत की रोशनी बाहर जाती है और 3 अजीब दिखने वाले लोग दिखाई देते हैं। मोमो आश्चर्य करता है कि नरक क्या हो रहा है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों लोग उसे पकड़ते हैं। जब वह उठती है तो उसे एक विशेष कुर्सी पर बंदी बना लिया जाता है। तीनों लोग उसे बताते हैं कि वे सर्पो नामक ग्रह से एलियंस हैं, जहां केवल पुरुष मौजूद हैं और वे क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से प्रजनन करते हैं। अत्यधिक क्लोनिंग ने उनके विकास चार्ट को गड़बड़ कर दिया और उन्होंने अपनी सभी बुनियादी भावनाओं को खो दिया है, इसलिए वे पृथ्वी पर हैं जो यहां महिलाओं को खोजने के लिए एक नई पीढ़ी को किकस्टार्ट करने में मदद करते हैं। एक एलियन अपनी पैंट से बाहर एक बड़े पैमाने पर यांत्रिक श्लॉन को बाहर निकालता है जो उसकी चीख करता है, लेकिन उसके संघर्ष बेकार हैं क्योंकि एलियंस अपनी सम्मोहित करने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे सोने के लिए डालते हैं। हालांकि जैसे ही वे उसके वी कार्ड, उसके सेल फोन के छल्ले को दूर करने वाले हैं, वे सभी रुक जाते हैं और एक एलियन इसे लेने के लिए जाता है।
और फिर अचानक दादी भूत उससे बाहर आ जाती है और उसे दूर कर देती है। वह तुरंत एलियन की गेंदों को काटने के लिए आगे बढ़ती है और उसे उड़ान भरती है। यह पता चला है कि केन के शरीर को भूत के पास रखा गया है और मोमो को इस रूप में भी उसे देखने के लिए राहत मिली है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन केन अपने शरीर पर टर्बो दादी को नियंत्रण खो देता है और एलियंस में से एक उस पर हमला करने के लिए एक ह्यूमनॉइड ज़ेब्रा में बदल जाता है। टर्बो दादी जल्दी से हमले को चकमा देती है और फिर एलियन के शरीर को नष्ट कर देती है। वह उसके बाद अंतिम एलियन पर हमला करती है, लेकिन वह उसे दीवार में दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए एक विशेष हमले का उपयोग करती है। केन को अचानक अपने शरीर का कुछ नियंत्रण वापस मिल जाता है और वह एलियंस को बताता है कि वह उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है जो वे चाहते हैं अगर वे लड़की को जाने देते हैं। वह चिल्लाता है कि चूंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह हमेशा चाहता था कि एलियंस उसके दोस्त बने। वह बचपन से अनगिनत बार उनके पास पहुंचा, लेकिन वे कभी नहीं आए। वह अपने सहपाठियों से तंग हो रहा था और किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया जब तक कि मोमो साथ नहीं आया और उसके साथ एक मानव की तरह व्यवहार किया। वह घोषणा करता है कि वह उसके साथ कुछ भी नहीं होने देगा, भले ही उसे उसके लिए एक राक्षस बनना हो। वह फिर से एक भूत में बदल जाता है, लेकिन एलियन तुरंत उसे गोली मारता है और उसे एक मानव के करीब होने के लिए लौटने के लिए मजबूर करता है। एलियन ने उसे निपटाने का फैसला किया क्योंकि उनका पुरुषों के लिए कोई उपयोग नहीं है। फिर वह मोमो के मस्तिष्क में हेरफेर करना शुरू कर देता है और जैसा कि वह विरोध करती है, वह याद करती है कि कैसे उसकी दादी उसे अपने काई को उसके सिर के ऊपर से रिहा करने के लिए कहती थी। वह सोचती है कि वह अब इसे क्यों याद कर रही है, लेकिन इसे एक शॉट देने का फैसला करती है। वह अपने काई को अपने सिर के ऊपर से रिहा करने की कोशिश करती है और अचानक डिवाइस ने उसे नीचे की ओर पकड़ा। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि अभी क्या हुआ है, लेकिन मोमो को आखिरकार पता चलता है कि उसकी दादी उसे पूरे समय इस दिन के लिए तैयार कर रही थी। वह महसूस करती है कि उसका शरीर शक्ति के साथ बहता है और विदेशी को एक किक के साथ उड़ान भरता है और वह चंद्रमा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो वास्तव में भेस में उनका अंतरिक्ष यान था। एलियंस के साथ चीजें छांटती हैं और मोमो केन को बताता है कि उन्हें अब बच जाना चाहिए। हालांकि वह अभी टर्बो दादी के नियंत्रण में है और वह मोमो पर हमला करती है। मोमो उसे केन को जाने देने के लिए कहता है और अपनी शक्ति के साथ वह पुराने भूत को अपने शरीर से बाहर धकेलती है। हालांकि केन दर्द में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और टर्बो दादी का कहना है कि उसके छोटे केले का नियंत्रण है और जब तक उसके पास है वह उसके पास रहेगा। मोमो उसे केन की मर्दानगी को एक बार में वापस करने के लिए कहता है, लेकिन टर्बो दादी उसे अपनी सुरंग में आने के लिए कहती है ताकि अगर वह लड़के को बचाना चाहती है तो उनका एक निष्पक्ष मैच हो सकता है। टर्बो दादी उसके साथ उड़ जाती है और फिर विदेशी स्पेसशिप सीधे इमारत की ओर जाती है। यह इमारत के माध्यम से छेदता है और मोमो किसी तरह केन के साथ सुरक्षित रूप से बाहर हो जाता है। बाद में वह उसे स्थिर रखने के लिए अपने काई को अपने शरीर में इंजेक्ट करती है। वे दोनों महसूस करते हैं कि एलियंस और भूत दोनों वास्तविक हैं और अब वे उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ गए हैं। केन पूछता है कि वह इस अभिशाप से कैसे मुक्त हो सकता है और मोमो उसे बताता है कि उसे मुक्त करने के लिए उसे पाने के लिए टर्बो दादी से बाहर गंदगी को हराने की आवश्यकता होगी। केन का कहना है कि वह वहां जाएंगे और इसे किसी तरह काम करेंगे और दूर चलना शुरू कर देंगे। वह अपनी शर्ट और पैंट उतारता है और मोमो को उन्हें पहनने और घर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि वह इस सब के बाद उसे अकेला नहीं छोड़ सकती है और वह पूछती है कि क्या वह निश्चित है। वह कहता है कि वह सिर्फ एक अजीब आदमी है और मोमो अचानक अपने पैरों के बीच एक झरना महसूस करता है क्योंकि केन ने सिर्फ अपने पसंदीदा अभिनेता से एक लाइन सुनाई थी। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है और केन से उसके नाम के लिए पूछती है क्योंकि उसे पहले कभी भी इसे जानने का मौका नहीं मिला। वह जवाब देता है कि उसका नाम केन टेक्कुरा है, जो कि मोमो के पसंदीदा अभिनेता का नाम है, और उसका दिमाग उड़ा दिया जाता है। वह तुरंत एक टैंट्रम फेंकना शुरू कर देती है क्योंकि वह स्वीकार नहीं कर सकती है कि उसका पसंदीदा अभिनेता, जो मर्दानगी का शिखर था, ने इस विम के साथ अपना नाम साझा किया। वह जमीन पर लुढ़कने लगती है कि उसने जो कुछ भी सुना है उसे भूलने की कोशिश कर रहा है और इस बीच टर्बो दादी केन के शरीर पर नियंत्रण पाने लगती है। वह उसे जल्दी से उसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए कहता है और वह उसे अपनी शक्ति के साथ दीवार में पटक देता है। मोमो तब कहता है कि अगर वे एक साथ काम करने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ नियम स्थापित करने की आवश्यकता है। पहला नियम यह है कि दोनों में से कोई भी केन के नाम का उल्लेख नहीं करेगा और वह उसे उकारुन कहेगी क्योंकि वह गुप्त क्लब में था। केन के पास इस नियम को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए शहर में वापस जाते हैं। जल्द ही सूरज उगता है और मोमो केन को अपने घर आने के लिए कहता है क्योंकि उसे विशेषज्ञ मदद के साथ एक शॉवर और कपड़ों के एक नए बदलाव की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसे ही वे उसके घर पहुंचते हैं, वह उसे किसी भी चीज के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी देती है क्योंकि उसकी दादी वास्तव में उसके लड़कों को घर लाने के खिलाफ है और उसने लगभग अपने पूर्व प्रेमी को मार डाला। केन यह सुनकर बाहर निकलता है और फिर जैसे ही वह गेट में प्रवेश करता है, उसका शरीर अचानक जलने लगता है। मोमो उसे एक घबराहट में पास की नहर में फेंक देता है और फिर पाता है कि गेट पर बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक ताबीज था, जिसके कारण केन आग लग गई थी। यह डिनविट ताबीज को हटा देता है ताकि केन अंदर आ सके और उसके बाद ही वह नोटिस करती है कि उसे लगभग जलने के बाद एक नया हेयरडू मिला।
वह उसे घर के अंदर ले जाती है और पाता है कि उसकी दादी घर नहीं है, इसलिए वह उसे बदलती है। जब वह बदलती है तो कमरे के बाहर इंतजार करती है। हालांकि जिस क्षण वह उसे काई के साथ आपूर्ति करना बंद कर देती है, वह फिर से एक भूत में बदल जाती है और उसके कमरे में बदल जाती है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग उसे दीवार में पटकने के लिए करता है और कहता है कि वह बदलता है जब वह बदलती है। हालांकि जिस क्षण वह उसे काई के साथ आपूर्ति करना बंद कर देती है, वह फिर से एक भूत में बदल जाती है और उसके कमरे में बदल जाती है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग उसे दीवार में पटकने के लिए करता है और कहता है कि वह बदलता है जब वह बदलती है। जब वह किया जाता है तो वह केन को इस बीच पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े में से कुछ देती है, लेकिन वह अभी भी एक लड़की के कमरे में होने से बहुत शर्मीली है। फिर अचानक मोमो उससे पूछता है कि क्या टर्बो ग्रेनी ने पहले कहा था कि वह सचमुच केन गुड़िया की तरह है। केन तुरंत इसे बाहर की जांच करने के लिए पक्ष में जाता है और अपने आतंक के लिए वह वास्तव में अपनी मर्दानगी खो चुका है। वह बाहर निकलता है, लेकिन मोमो उसे चिढ़ाता है, उसे दिखाने के लिए कहता है। केन ने उसे इसके लिए दोषी ठहराया क्योंकि वह थी जिसने उसे सुरंग में जाने के लिए चुनौती दी थी, और वह जवाब देती है कि वह वही थी जो पहले कहानियों के साथ उसके पास आई थी। यह सुनकर केन चुप हो जाता है और फिर स्वीकार करता है कि वह उससे बात करने के बारे में बेताब था क्योंकि उसने सोचा था कि वे दोस्त हो सकते हैं। वह कहता है कि यह सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी और अब उसे पता चलता है कि वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वह उसे खतरे में खींचने के लिए मोमो से माफी मांगता है और इस मामले को हल करने के बाद उसे अनदेखा करने के लिए कहता है। मोमो इस पर परेशान हो जाता है और उसे बताता है कि अगर वह लोगों को इस तरह से दूर करता रहता है तो उसका कोई दोस्त कभी नहीं होगा। वह केन के करीब चली जाती है और उसे प्रतिक्रिया पाने के लिए पोक करना शुरू कर देती है और वह अचानक उसे बदसूरत कहती है। मोमो इस पर झपकी लेता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है और केन का कहना है कि उसे कोई चातुर्य नहीं है और उसके शब्द उसके संवेदनशील दिल को चोट पहुंचाते हैं। जब वे लड़ रहे हैं तो दरवाजा अचानक बजता है और केन का कहना है कि मोमो की दादी को वापस आ जाना चाहिए। वह सिर्फ उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि उनके दरवाजे की घंटी इस तरह से नहीं लगती है। वह अचानक याद करती है कि उसकी दादी ने एक बार उसे बताया था कि उनके पास 2 दरवाजे हैं। उनमें से एक मनुष्यों के लिए है और दूसरा बुरी आत्माओं के लिए एक है, और उनमें से एक उनके दरवाजे के बाहर सही है। मोमो बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि बुरी आत्मा ने उनकी संपत्ति में प्रवेश किया क्योंकि उसने गेट से तावीज को ले लिया और वह उसे बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए वापस रखने का फैसला करती है। वह केन को अपनी सीमा के बाहर इंतजार करने के लिए कहती है जब तक कि उसकी दादी घर नहीं आ जाती, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाते हैं आकाश अंधेरा हो जाता है और फिर अचानक घर और बगीचे को अचानक मोटी पत्थर की दीवारों से घेर लिया जाता है। केन और मोमो बाहर निकलते हैं क्योंकि अब वे अंदर फंस गए हैं और गेट के बाहर तावीज को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि गेट दीवारों के साथ जुड़े हुए हैं। अचानक वे अपनी नाक से खून बहने लगते हैं और मोमो कारण खोजने के लिए चारों ओर दिखता है और एक विशालकाय राक्षस को अपने घर के ऊपर उल्टा लटका हुआ देखता है। यह उन्हें दुष्ट लोग कहते हैं जिन्होंने अपने वादों को तोड़ दिया और उन्हें पंच करने की कोशिश की, लेकिन मोमो केन को खतरे से दूर कर देता है और राक्षस के पंच ने ताबीज और दीवार को हिट किया। विशाल सुमो आत्मा केन की मांग करते हुए उन्हें अपना केला देने की मांग करती है, जिससे केन वंडर बन गया, जहां उसके सदस्य के लिए यह सारी मांग इस दिन से पहले उसका जीवन था। फिर वह कहता है कि राक्षस उनके बाद पीछा करना एक आत्मा नहीं है, लेकिन एक एलियन ने फ्लैटवुड मॉन्स्टर कहा जिसे पहले पूरी दुनिया में देखा गया है। उनका मानना है कि दुष्ट आत्माओं को महसूस करने वाली डोरबेल विदेशी द्वारा ट्रिगर हो गई और दोनों के बीच कुछ समानता होनी चाहिए। इस बीच विशालकाय एलियन अपने मुंह से जहरीला काला धुआं उगलना शुरू कर देता है और मोमो कहते हैं कि अगर वे इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो वे मर जाएंगे। अचानक चीजें और भी बदतर हो जाती हैं क्योंकि टर्बो दादी फिर से केन को नियंत्रित करना शुरू कर देती है और जब मोमो उसे वश में करने की कोशिश करता है तो विदेशी उन पर हमला करता है, घर को नष्ट कर देता है। वे भाग जाते हैं और एक स्टोर रूम में आश्रय लेते हैं जहां मोमो भूत को पीछे धकेलने का प्रबंधन करता है, लेकिन केन का बाएं हाथ अभी भी शापित है। मोमो पूरी तरह से दादी भूत के अभिशाप को ध्यान केंद्रित करने और दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर केन को एक विचार मिलता है। वह उसे अभिशाप को उस पर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह उस शक्ति का उपयोग विदेशी के खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता है। अचानक एलियन उन्हें ढूंढता है और स्टोर हाउस को नष्ट कर देता है और वे मुश्किल से इसे जीवित कर देते हैं। केन ने मोमो से कहा कि वह अपने शरीर पर अभिशाप को छोड़ दें और अपने दिमाग पर अभिशाप को नियंत्रण में रखें ताकि वह ठीक से लड़ सके, और वह उसे बताती है कि उसने अपनी शक्तियों में उस स्तर तक महारत हासिल नहीं की है। वह अभी भी अपनी पूरी कोशिश करती है और जैसा कि राक्षस उनके प्रति एक और शॉकवेव भेजता है, वह केन को वह देने में सफल होती है जो वह चाहता है। वह अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और हमलों को धन्यवाद देता है। मोमो प्रभावित है, लेकिन उसके सदमे से केन इस रूप में एक आलसी और उदास व्यक्ति बन गया है, मेरी तरह लेकिन महाशक्तियों के साथ। वह खुद को एलियन की ओर ले जाता है और बस वहीं खड़ा होता है क्योंकि एलियन उसे एक ताली के साथ तोड़ता है। हालांकि केन ने टर्बो दादी की शक्ति की बदौलत आखिरी क्षण में हमले को चकमा दिया और एलियन की उंगलियों को भी दूर कर दिया। मोमो को विश्वास है कि वे जीत सकते हैं, लेकिन फिर अचानक केन खून से खून बहाता है और अपनी शक्तियों को खो देता है।
एलियन उसे जमीन में तोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर सके मोमो केन को वापस खींचता है। वह माफी मांगता है कि वह टर्बो दादी की शक्ति का उपयोग करने में विफल रहा क्योंकि उसका शरीर इसे संभाल नहीं सका। वह सोचता है कि वे विदेशी राक्षस को कैसे हरा सकते हैं, जब अचानक मोमो को एक विचार मिलता है। चूंकि एलियन सूमो मूव्स का उपयोग कर रहा है, वह सोचती है कि अगर उन्हें जमीन को छूने के लिए हाथ मिलते हैं तो इसे नियमों के अनुसार पराजित किया जाएगा। केन उसे बताता है कि वह एक गॉडडैम जीनियस है और एक बार फिर एलियन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। मोमो की मदद से वह फिर से अपने महाशक्ति मोड में प्रवेश करता है और सुमो एलियन पर चार्ज करता है, बड़ी गति के साथ अपने पैर से फाड़ता है। मोमो ने अपनी शक्ति का उपयोग करके विदेशी को जमीन पर मजबूर करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करके काम पूरा किया और जैसे ही उसका हाथ जमीन को छूता है, यह पिघल जाता है। हालांकि एलियन को कुछ पागलखोर ताकत मिली है और यह अपने पैरों पर जाने के लिए एक बैकफ्लिप करता है इससे पहले कि उसके दूसरे हाथ जमीन को छूते हैं। यह तब मोमो को पकड़ लेता है और उसे दीवार के खिलाफ घूंसा मारता है और अभिशाप केन के शरीर को लेने के लिए शुरू होता है। अभिशाप अचानक रुक जाता है और भ्रमित केन मोमो को देखता है, जो एलियन से गंभीर वार करने के बावजूद भी वापस लड़ रहा है। वह इसे ताना मारती है, इसे एक चीटर कहती है जो जमीन पर अपना हाथ छूने के बाद भी लड़ती रहती है और एलियन उसे प्यूमेल करना शुरू कर देता है। केन उसे लड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन मोमो दीवार में एक गड्ढे में होने तक सभी घूंसे खाता है। एक बार जब वह आश्वस्त हो जाती है कि गहराई पर्याप्त है और वह साजिश से बाहर है, तो वह केन को उसकी ओर खींचती है और फिर ताबीज को गेट पर वापस डालती है, जो कि एलियन को जलने वाले सुरक्षात्मक क्षेत्र को फिर से स्थापित करती है। मोमो ने केन को कसकर गले लगाया ताकि वह सुरक्षात्मक क्षेत्र से बाहर हो और कुछ सेकंड के बाद जैसा कि एलियन पूरी तरह से विघटित हो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। मोमो बहुत खुश है कि वे जीत गए, लेकिन फिर अचानक बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने के कारण वह चेतना खो देता है। केन उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर टर्बो दादी अपने शरीर को संभालती है। टर्बो दादी ने मोमो को ऊपर उठाया जब अचानक एक लकड़ी की ईंट और एक नाखून ने उसके सिर को मारा और उसे मोमो की दादी सेको के रूप में उड़ते हुए भेज दिया। एक कुल अपराध वहां आता है। वह कहती है कि उसे लगा कि उसकी पोती एक और हारे हुए घर को लाती है, लेकिन इस बार वह इंसान भी नहीं है। टर्बो दादी तुरंत पीछे से गिलफ पर हमला करती है, लेकिन उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा है जो उसे छूने से पहले भूत को जला देती है। सेको को पता था कि यह कैसे चीजें खेलेंगे और जैसे ही उसने गणना की, भूत पहले से ही एक बाधा में है जिसे उसने स्थापित किया है। भूत उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर ने उसे छूते ही आग लगा दी। मोमो की दादी ने टर्बो दादी को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सभी उसे तोड़ना चाहते हैं। वह अपने बल्ले के साथ भूत की पिटाई करती है, लेकिन टर्बो दादी ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह उसे मारती है तो वह जिस लड़के को रखती है वह भी मर जाएगी। सेको का कहना है कि वह इस बारे में परवाह नहीं करती है और यह उसके लिए बेहतर होगा अगर मोमो के जीवन में लड़के सिर्फ गायब हो जाते हैं। वह बाधा के चारों ओर एक और सर्कल बनाता है और फिर पहले एक को थोड़ा मिटा देता है, भूत को जला देता है। घंटों बाद मोमो आखिरकार अपने कमरे में जाता है और पहली बात जो वह सोचती है कि वह है केन। वह नीचे की ओर चलती है जहां उसकी दादी दोस्तों को फिर से जोड़ रही है जैसे वह अपनी युवावस्था में करती थी। मोमो उससे पूछता है कि क्या उसने चश्मे के साथ एक लड़के को देखा है और उसकी दादी उससे पूछती है कि क्या उसने लड़के को आध्यात्मिक हॉटस्पॉट में भेजा है। मोमो पुष्टि करता है और फिर पूछता है कि केन के साथ क्या हुआ। सेको का कहना है कि उसने बुरी आत्मा को नष्ट कर दिया और मोमो को बाहर निकाल दिया। अचानक सेको अपने रवैये को बदल देता है और अतीत से गड़गड़ाहट लाता है जब मोमो ने उसे बताया कि वह एक नकली थी और भूतिया वास्तविक नहीं है। निराश मोमो उसके पास जाता है क्योंकि वह माफी मांगती है और उससे पूछती है कि उसने केन से क्या किया। उसकी दादी उसे मुख्य तीर्थस्थल पर जाने के लिए कहती है और मोमो उसे शाप देती है क्योंकि वह तीर्थस्थल की ओर भागती है, यह सोचकर कि वह केन की राख मिलेगी। वह इसके लिए खुद को दोष देना शुरू कर देती है क्योंकि केन सिर्फ दोस्त बनाना चाहती थी और उसने उसे शाप दिया। हालांकि जब वह मंदिर का दरवाजा खोलती है तो केन शांति से चावल खा रहा है। वह उसे देखने के लिए वास्तव में राहत महसूस करता है क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे अचानक पता चलता है कि वह इस बेवकूफ के बारे में चिंतित थी। जब वह उसे जीवित रहने के लिए शाप देती है तो वह आखिरकार राहत महसूस करती है और बस सेको वहां आती है। वह मोमो को पहले इतनी हताश होने के लिए चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या वह नट्स पसंद करती है। मोमो उसे इसे स्नैप करने के लिए कहता है और फिर सेको का कहना है कि उसने केन को तीर्थ में बंद कर दिया था ताकि टर्बो दादी उस पर नियंत्रण न करे। मोमो अपनी दादी को बताता है कि टर्बो दादी ने केन के डिंगडों को लिया और वह इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह टर्बो दादी को हराना चाहती है। केन को अपने उपकरण को वापस लाती है और चीजों को खुशी से समाप्त करती है। वह लड़की को एलियंस से मिलने और उसकी मानसिक शक्तियों को जगाने के बारे में भी बताती है, लेकिन सेको एलियंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसने केवल मानसिक शक्तियों के अस्तित्व के बारे में सुना है। वह मोमो से कहती है कि केन को कभी सामान्य होने के बारे में भूल जाओ क्योंकि टर्बो दादी एक शक्तिशाली भूत है जो सदियों से आसपास है और मामले को बदतर बनाने के लिए ऐसा लगता है कि सुरंग में एक और शक्तिशाली भूत था जिसे वह हाल ही में चली गई थी और दोनों भूतों ने एक साथ जुड़ गए हैं। सेको का कहना है कि सुरंग भूत का डोमेन है और अतीत में
जब उसने इसे व्यायाम करने की कोशिश की तो वह प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि आध्यात्मिक दबाव बहुत मजबूत था। इसका मतलब है कि टर्बो दादी को हराना तब तक असंभव है जब तक वह सुरंग में है, और अगर वह उससे लड़ने की कोशिश करती है तो मोमो मर जाएगी। जोखिम के बावजूद मोमो जिम्मेदारी लेना चाहता है और केन की मदद करना चाहता है, इसलिए उसकी दादी उसे जीतने का एकमात्र तरीका बताती है। उसे टैग के एक खेल के लिए टर्बो दादी को चुनौती देने और उसे अपने डोमेन से बाहर निकालने की आवश्यकता है, जो दुर्भाग्य से पूरे शहर है। यदि वे टर्बो दादी को पकड़े बिना शहर से बाहर ला सकते हैं तो वह काफी कमजोर हो जाएगी और फिर वे उसे हरा सकते हैं। मोमो ने यह सुनकर पैनिक किया कि क्योंकि वह जानती है कि वह उस राक्षस को आगे नहीं बढ़ाने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन सेको का कहना है कि वह वैसे भी उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। वह दरवाजा खोलती है और केन को बताती है कि उसे एक दौड़ में पुराने भूत को हराने की जरूरत है। केन का कहना है कि उनके पास भयानक सहन शक्ति है और वे कुछ सेकंड से अधिक समय तक सुपर पावर मोड को बनाए नहीं रख सकते हैं, और सेको ने उन्हें तुरंत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कहा। वह उसे एक पंच मैन ट्रेनिंग रूटीन का पालन करने और दौड़ते समय मोमो को अपनी पीठ पर ले जाने के लिए कहती है ताकि वह उसे आगे निकलने से अभिशाप को नियंत्रित कर सके। वह मोमो को अपनी मानसिक शक्तियों को भी समतल करने के लिए कहती है और वह उन दोनों को कल से शुरू करने वाली है। अगली सुबह केन खुद को एक परेशानी की स्थिति में पाता है क्योंकि उसे प्रकृति की कॉल में तत्काल उपस्थित होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर मोमो उसे हर समय नहीं देख रहा है तो वह टर्बो दादी को वश में नहीं कर सकती। सेको बस उसे देखने के लिए कहता है कि वह खुद को राहत देता है, लेकिन केन और मोमो दोनों कहते हैं कि यह उनकी किंक नहीं है। यह अचानक सेको सवाल करता है कि मोमो यहाँ तक कि अभिशाप को कैसे नियंत्रित कर रहा है। मोमो बताते हैं कि वह सब कुछ के आसपास एक आभा देख सकती है और जब वह केन के आसपास भूत की आभा को कुचल देती है तो वह उसे सामान्य रख सकती है। वह कहती है कि अभी उसकी शक्ति अन्य चीजों की आभा को हथियाने और उन्हें चारों ओर ले जाने तक सीमित है, लेकिन जिस क्षण उसने अपनी शक्ति को जगाया वह एक शाब्दिक भगवान की तरह महसूस करती थी। सेको उसे अपनी आंखें बंद करने और उसके शरीर के साथ आभा को महसूस करने की सलाह देता है क्योंकि इससे उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने में बेहतर होगा। मोमो ऐसा करने की कोशिश करता है और अपनी त्वचा के साथ उसके चारों ओर आभा महसूस करता है, लेकिन यह काम नहीं करता है और केन बदल जाता है। जब मोमो उसे वापस कर देता है तो वह पहले से ही अपनी सीमा पर है और अपने घर में चला जाता है ताकि वह खुद को राहत दे सके। मोमो ने उसे बदलने से रोकने के लिए उसका पीछा किया और सेको को सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या होता है। अंत में केन को अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान का सामना करना पड़ता है क्योंकि मोमो उसे देखता है जबकि वह शौचालय में एक लॉक ड्रॉप करता है। जैसा कि सेको मोमो से अपनी शक्ति के बारे में अधिक पूछता है, अचानक टर्बो दादी केन के माध्यम से उनके घर में दिखाई देती है। मोमो मदद के लिए अपनी दादी को बुलाता है, लेकिन वह हिलने में असमर्थ है और उसकी नाक और कानों से खून बह रहा है। टर्बो ग्रेनी ने मोमो को बताया कि वह किसी को भी देख सकती है जो देख सकती है और वह चाहे तो सीको को आसानी से मार सकती है। हालांकि वह कुछ मजा करना चाहती है और यही कारण है कि वह मोमो को आज रात सुरंग में आने के लिए कहती है कि अगर वह नहीं चाहती कि हर कोई केन को मरने के लिए देखता है। वह उसके साथ गायब हो जाती है और मोमो केन और सेको को सब कुछ बताता है। उस रात केन और मोमो टर्बो दादी से लड़ने के लिए औपचारिक कपड़े पहनते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। वे ट्रेन लेते हैं जहां मोमो इसके बजाय अपने सामान्य कपड़े पहनने के लिए औपचारिक पोशाक उतारता है क्योंकि जब तक वह अच्छी लगती है तब तक वह सुरक्षा के बारे में परवाह नहीं करती है। केन और मोमो सुरंग तक पहुंचते हैं और मोमो कहते हैं कि शायद उन्हें टर्बो दादी को शहर से बाहर खींचने की कोशिश करने और उसे यहीं से पराजित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि वे विशाल सूमो एलियन को हराने में सक्षम थे और दादी भूत की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसा कि वह यह कहती है, वे पाते हैं कि उनका रास्ता एक विशाल सिर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है जो टाइटन पर हमले से सीधे बाहर लगता है। वे बाहर निकलते हैं, लेकिन अपने आतंक के लिए एक और सिर दूसरी तरफ पथ को अवरुद्ध कर रहा है। मोमो सकल है, लेकिन केन उसे विचलित होने से रोकने के लिए कहती है और उस पर अभिशाप की शक्ति को छोड़ देती है ताकि वह बदल सके। वह ऐसा करती है और वह आलसी और अनमोटेड अलौकिक में बदल जाती है जो इसे नष्ट करने के लिए दानव सिर की ओर जाता है। फिर अचानक उसकी शक्ति गायब हो जाती है और केन पैनिक्स ने मोमो को अपना काम ठीक से करने के लिए कहा, लेकिन वह है जो अधिक चिंतित है क्योंकि वह अब अपने अभिशाप को नहीं देख सकती है। टर्बो दादी अचानक बोलती है, यह कहते हुए कि वह केन की वेनी को उसके पास लौटा दी क्योंकि वह समझ गई थी कि वे अपनी शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहे थे और अब वह उसके अभिशाप से प्रभावित नहीं है। दोनों मुंह उन पर एक साथ हमला करते हैं और जैसे ही वे खाने वाले हैं, मोमो अपनी दादी की सलाह को अपनी गति के बारे में टर्बो दादी को ताना मारने के लिए याद करते हैं क्योंकि वह ऊपर उठना आसान है। मोमो अचानक पुराने भूत पर चिल्लाता है, उससे पूछता है कि क्या वह गति की एक प्रतियोगिता में उनसे हारने से डरती है। यही वजह है कि वह उन्हें क्रूर बल से मारने जा रही है। वह उसका मजाक उड़ाती है, यह कहते हुए कि वह टर्बो दादी नाम के लायक नहीं है, और भूत अचानक चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपने सामान्य रूप में दिखाई देता है और उसे खेल के नियमों से पूछता है। मोमो का कहना है कि वे टैग खेल रहे हैं और वह जीतती है अगर वह उन्हें पकड़ती है, लेकिन केवल 10 मिनट के लिए गिना जाता है। टर्बो दादी नियमों को स्वीकार करती है और जैसा कि वह गिनती शुरू करती है, केन और मोमो पूरी गति से भाग जाते हैं।
हालांकि पुराना भूत एक धोखेबाज है और वह 10 मिनट और 20 सेकंड तक गिना जाता है और फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वह अपनी शक्ति के साथ मोमो को पकड़ लेती है और फिर उसे मांस की जेल में डालती है। और जैसा कि केन उसे मुक्त करने की कोशिश करता है, टर्बो दादी उसके पास जाती है और कहती है कि वह अब उसके लिए 10 मिनट की गिनती करने जा रही है। वह कहते हैं कि यह धोखा है, लेकिन टर्बो दादी का कहना है कि मोमो ने कभी भी यह निर्दिष्ट नहीं किया कि 10 मिनट कैसे गिनते हैं। वह केन को प्रतिक्रिया करने के लिए किसी भी समय नहीं देती है क्योंकि वह अपनी उल्टी गिनती भी खत्म करती है, लेकिन ठीक है क्योंकि वह उसे छूने वाली है, केन उस पर कूदता है और उसे पूरी ताकत से काटता है। टर्बो दादी खुद को मुक्त नहीं कर सकती क्योंकि केन ने औपचारिक कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वह पहले उसे रखने का फैसला करती है और फिर उन कपड़ों को चीर देती है। वह सोचती है कि उसे मोमो खाना चाहिए और चीजों को जल्दी से खत्म करना चाहिए, लेकिन फिर अचानक वह स्थानांतरित करने में असमर्थ है। जिस क्षण टर्बो दादी के पास केन था, मोमो अपनी आभा को समझ सकता था और वह उसे अपनी शक्तियों के साथ कुचल देती है। टर्बो दादी वापस लड़ती है और उस पर हमला करती है, लेकिन मोमो अपनी शक्ति को वश में करने का प्रबंधन करता है और केन आखिरी क्षण में हमले को याद करते हैं। वे खुश हैं क्योंकि उन्होंने टर्बो दादी को एक छोटे सांप को कम कर दिया है। लेकिन फिर अचानक सुरंग की बुरी आत्मा उन पर हमला करना शुरू कर देती है और उन्हें दादी वापस करने की मांग करती है। केन और मोमो ढहने वाली सुरंग से बाहर भागते हैं, लेकिन बुरी आत्मा सड़क के किनारे यात्रा करके उनका अनुसरण करती है। यह अचानक एक केकड़े के रूप में सड़क के किनारे से बाहर हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से यह बेवकूफ है और आसानी से विचलित हो जाता है। केन ने मोमो को उसे बदलने देने के लिए कहा, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से कठिन पाती है क्योंकि अब टर्बो दादी का असली शरीर उसके अंदर है। वह टर्बो दादी की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रबंधन करती है और केन सही रूपांतरित हो जाता है क्योंकि केकड़ा उन्हें हिट करने वाला है। वे पूरी गति से भाग जाते हैं, लेकिन केन एक कोने के चारों ओर मुड़ नहीं सकता है और इसके बजाय चट्टान से कूदता है। मोमो अपने कान में चिल्लाना शुरू कर देता है कि वे गिर रहे हैं, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है और एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड की तरह अपने पैरों को मोड़ देता है क्योंकि भौतिकी और शरीर रचना विज्ञान उस पर लागू नहीं होते हैं। वह अपने गिरने और जमीन को सुरक्षित रूप से धीमा करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर अचानक केकड़ा आत्मा उन पर कूद जाती है। मोमो को हवा में फेंक दिया जाता है, लेकिन वह बाहर निकलती है क्योंकि वह बुरी आत्मा की पीठ पर दर्जनों चेहरे देखती है। जब वह शहर के माध्यम से दौड़ने लगती है तो वह केन की पीठ पर जाती है और लोग अपनी तस्वीरों को क्लिक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बेवकूफ हैं। मोमो को पता चलता है कि कोई भी आत्मा केकड़े को नहीं देख सकता है और यहाँ तक कि केन भी उन्हें सामान्य दिखाई देता है। वह उसे छोटी चीजों के बारे में चिंता करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वह गैस से बाहर निकलने वाला है। मोमो एक विचार के साथ आता है और वह केन को एक गर्म वसंत में निर्देशित करती है। केकड़ा इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है क्योंकि यह उनके बाद पीछा करता है और फिर मोमो उस पर गर्म पानी डालता है, यह सोचकर कि यह इसे पकाएगा और उन्हें बचाया जाएगा। किसी तरह उसकी यादृच्छिक बकवास गो विधि वास्तव में काम करती है और वे तुरंत शहर से बाहर निकलते हैं। अचानक वे लोगों के एक विशाल समूह को उनकी ओर भागते हुए देखते हैं, लेकिन जब वे करीब आते हैं तो वे देखते हैं कि वे सभी लाश हैं जो बुरी आत्माओं द्वारा नियंत्रित हैं। वे विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर देते हैं और टर्बो दादी ने उन पर हंसते हुए कहा कि उसने स्थानीय कब्रिस्तान में कुछ आत्माओं से मदद उधार ली थी ताकि उन्हें बाहर जाने से रोका जा सके। वे अचानक खुद को हर तरफ से घिरे हुए पाते हैं और यहाँ तक कि केकड़ा भी कार्रवाई में वापस आ गया है। मोमो केन को पूर्ण थ्रॉटल जाने के लिए कहता है और वह कहता है कि यह उन्हें शहर से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा। वह उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और उसे अपने अलौकिक रूप में बदल देती है। टर्बो दादी का कहना है कि वह जीत चुकी है क्योंकि केन केवल एक बार पूरी तरह से थ्रॉटल जा सकता है क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर के कदम पर एक चार्ज का इस्तेमाल किया था। मोमो अपनी पीठ पर हो जाता है और केन पूरी गति से आगे बढ़ता है। मोमो अपनी शक्ति का उपयोग करके अपना रास्ता साफ करता है और इसका उपयोग स्पाइडरमैन जैसी इमारतों में स्विंग करने के लिए करता है। वे लाश की भीड़ को पार करते हैं, लेकिन केकड़ा अभी भी उनके सामने है। मोमो ने उस पर एक कार को येट किया और फिर केन उस पर दौड़ता है और पीछे की इमारत पर छलांग लगाता है। मोमो एक पोल से झूलते हुए उनकी दिशा को सही करता है और वे ट्रेन को देख सकते हैं जो शहर से बाहर निकलती है, लेकिन फिर केन सामान्य हो जाती है। मोमो अपनी बल की क्षमता का उपयोग उन्हें धीमा करने के लिए पंखों के रूप में करता है और केन को एक बार फिर से बदलने में भी मदद करता है ताकि वह उन्हें सुरक्षित रूप से भूमि में मदद कर सके। हालांकि जैसे ही वे जमीन से टकराते हैं, केन अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंचने के बाद चेतना खो देता है और मोमो या तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। वह उसे जगाने की कोशिश करती है और फिर अचानक नोटिस करती है कि उसने लैंडिंग के दौरान टर्बो दादी को जाने दिया। उसके झटके के लिए टर्बो दादी और उसकी आत्माओं की सेना उनके सामने सही है और वह उन्हें मारने और खाने के लिए एक केकड़े की भावना के साथ फ्यूज करती है। वह उन्हें ताना मारती है, यह पूछते हुए कि क्या वे उसे फिर से चुनौती देने की योजना बना रहे हैं और कहती हैं कि वे कब तक इस बार उल्टी गिनती चाहते हैं। मोमो अचानक कहता है कि उसे केवल 1 सेकंड की आवश्यकता होती है, जो उसकी तरह एक धीमी गति से दूर हो जाता है। तभी एक ट्रेन ओवरहेड से गुजरती है और वह उसे अपनी शक्ति से पकड़ लेती है, उस पर और भूत सेना से दूर हो जाती है। टर्बो दादी उसके बाद पीछा करती है और ट्रेन में आती है, यह कहते हुए कि उसे अब दौड़ने के लिए कहीं नहीं है। मोमो का कहना है कि यह उसकी लाइन है और उसे अपने बल के हाथों से पकड़ लेती है क्योंकि ट्रेन शहर की सीमा के पास होती है जहां सेको नौकरी खत्म करने के लिए इंतजार में पड़ा है। टर्बो दादी मोमो तक पहुंचने के लिए उपभेदों, लेकिन ट्रेन शहर की सीमा को पार करती है और तब सेको द्वारा खड़ी बाधा में प्रवेश करती है।
बैरियर की शक्ति टर्बो दादी और केकड़े को जला देती है और उनके अंदर जो आत्माएं थीं वे राख की ओर मुड़ते ही जारी की जाती हैं। जल्द ही ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर रुक जाती है और मोमो केन को मंच पर ले जाती है और वह लड़ाई के बीच में अभी भी अपने दिमाग के साथ उठता है। जल्द ही सेको उन्हें प्राप्त